क्या चैलेंजेस आपने फेस किए कंपेयर टू अदर बच्चे जो करियर ऑप्शन चूज़ कर पा रहे थे? आपको एक लिमिटेशन लगता था? हमारी इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी कि हम ऐसा कोर्स चूज़ कर पाएँ जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो मेन जो कारण है सीए बनने का कि आपकी कॉलेज की फ़ीस नहीं लगेगी। हाँ। ये 12th तक कुछ और बनना चाहते थे? मेरे को नीट करनी थी। कितने साल ट्यूशन पढ़ाया आपने? 11th 12th फिर सीए फाउंडेशन क्लियर करने तक पढ़ाया। 3 साल? हाँ। टाइम वेस्ट होता था उससे, ऐसा लगता था? नहीं सर, टाइम वेस्ट नहीं होता था क्योंकि स्कूल से आने के बाद वैसे भी हम फ़ोन पे टाइम तो वेस्ट कर ही देते हैं, उससे अच्छा कुछ इफेक्टिव कर लिया। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ बैठी हैं भारत की शान, फिज़िक्स वाला से पढ़ी हुई सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाली सृष्टि, जिन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर के साथ सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। कितने नंबर थे आपके? 346। 400 में से 346 का स्कोर, और ये आपका पहला अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट के अंदर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया, अच्छे स्कोर लाए 346। इनसे हमारी जान पहचान ऐसे हुई कि ये फिज़िक्स वाला के ही एक सीए के बैच, संपूर्ण बैच से पढ़ाई कर रही थी और अभी सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्रैक भी किया है। आज ये हमारे साथ यहाँ पे हैं और सृष्टि आती हैं झारखंड में लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, और सृष्टि की माता जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार सृष्टि, कैसा लग रहा है आपको अभी? सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी तो बहुत जल्दी बची हुई है। हाँ, अभी सीए एंट्रेंस सीए फाइनल निकालना बाकी है। फिर भी सर मेरा ड्रीम था आपसे मिलना और वो फुलफिल होकर आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी एम तो बचा है, ड्रीम भले ही पूरा हो गया है। आपसे मिलने का नहीं, सीए निकालने का कंप्लीट। कब सोचा सीए बनने का? 12th के बाद। 12th के बाद डिसाइड किया, क्यों? सर सीए मतलब जब मैंने कॉमर्स ली थी तो मैंने करियर ऑप्शंस के बारे में सर्च किया था यूट्यूब पे, तो मेरे को सीए ही दिखा क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल कोर्स है किसी भी कोर्स के मुकाबले। और मेरे अफोर्डेबल कोर्स है, थोड़ा समझाएं। सर सारे जैसे नीट जेईई ये सब कोर्सेज हैं, ये सब में कॉलेज में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है, और सीए में सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन और कोचिंग, बस इसका एक्सपेंस होता है। सीए के अगर कोचिंग को हटा दें, बच्चा जैसे भी तैयारी करे, फिजिक्स वाला से करे, कहीं से भी करे, इसके सिवा क्या खर्चा है? सिर्फ रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, फाउंडेशन का, इंटर का और फाइनल का मिलाकर 50,000 तक का रजिस्ट्रेशन का खर्चा है सिर्फ। कॉलेज की कोई फीस नहीं है, इंस्टीट्यूट की कोई फीस नहीं है, तो 50,000 रुपए में आप सीए बन सकते हैं। हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन वाइट कॉलर प्रोफेशन में आप जा सकते हो सीए बनने। और ऊपर से रिस्पेक्ट। इवन प्रधानमंत्री साहब भी खड़े रहते हैं जब सीए साहब साइन करते हैं, तो बड़ा वायरल भी है ये चीज़, है ना? हम भी खड़े हो जाते हैं हमारे सीए के सामने, डर तो लगता है सीए से। तो 12th के बाद फैसला लिया सीए बनने का। तो मेन जो कारण है सीए बनने का, एक तो रिस्पेक्ट है, ऑफ कोर्स डिग्निटी है, दूसरा ये भी था कि आपकी कॉलेज की फीस नहीं लगेगी। ये 12th तक कुछ और बनना चाहते थे? मेरे को नीट करनी थी। आप पीसीबी हो? नहीं, मतलब 10th के बाद मेरे को नीट करनी थी। हाँ। बट उसमें एक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अर्न करने में, और मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि कॉलेज का फ़ीस पे कर पाएँ, और बहुत रिस्की भी है अगर एक अटेम्प्ट में नहीं निकला। सीए भी तो हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो नीट में रिजर्वेशन है, तो जनरल कैटेगरी को ज़्यादा कट ऑफ चाहिए। सीए में नहीं है? नहीं है, नो रिजर्वेशन। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है सीए एग्जाम्स विदाउट एनी रिजर्वेशन? यस सर। तो आपको लगा ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये तो हुआ भाई अभी की कहानी आपकी। अभी आप सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। सही है। ये भी फिजिक्स वाला सी कर रहे हैं? ये कौन सा बैच है? उदेश रेगुलर बैच। उदेश रेगुलर बैच से आप सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं। कब है पेपर? Jan 2025 में। चलिए, आपको उसके लिए भी सारी विशेष, ऑल द बेस्ट। सृष्टि, पीछे चलते हैं आपकी कहानी में। तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ? घर पे कौन कौन है? माता पिता क्या, मम्मी तो यहीं बैठी हैं, क्या व्यवसाय करते हैं? स्कूलिंग कहाँ से हुई? सर मैं जब छोटी थी 5 मंथ्स की, तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी एक रोड एक्सीडेंट में, और उसके बाद मेरी मम्मी ने जॉब करके मुझे पढ़ाया है तब से लेकर आज तक। जब मम्मी ने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तब मम्मी सिर्फ 12th पास थी, तो कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। फिर फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था तो 1500 पर मंथ की सैलरी से, वहाँ 5 इयर्स काम किया एक स्कूल पे, फिर वो स्कूल क्लोज़ हो गया था। आप क्या जॉब करते थे? टीचर हूँ सर, प्राइवेट स्कूल पढ़ाती हूँ। आपने कब शुरू किया ये? 2005। जब फादर? हाँ। फादर क्या जॉब करते थे तब? फादर बिजनेसमैन थे। अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस था आप लोग का? किराना स्टोर। किराना स्टोर था। तो उनका रोड
एक्सीडेंट हो गया था। आप बहुत ही छोटे थे तब। यस सर। आपके भाई बहन भी हैं? हाँ, एक मेरे ब्रदर है, कितने बड़े हो? वो मेरे से 2 साल बड़े हैं और अभी वो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैट की तैयारी कर रहे हैं। आपके दोनों बच्चे तब छोटे रहे होंगे, बेटा 2 साल का सर। कैसे हैंडल किया, तब क्या हुआ? मैं स्कूल ज्वाइन कर ली तुरंत, स्कूल से जो सैलरी मिलता था उसी को दोनों बच्चों को पढ़ाई में लगाई। कोई रिलेटिव वगैरह नहीं आपके साथ रहते थे? ऐसा नहीं था? मैं के में मम्मी पापा भाई का हेल्प हुआ हम्म। और ससुराल में कोई नहीं था। तो हमारे फैमिली में सिर्फ मैं, मम्मी, भैया और मेरी दादी थी। अच्छा। दादी की भी लास्ट ईयर डेथ हो गई। दादी का सपोर्ट रहता था आप लोग को बहुत? हाँ, घर में रहती थी। दादाजी नहीं थे पहले? हाँ नहीं, दादाजी नहीं थे। आप पहले से टीचर बनने का आपका सपना था, बचपन से ऐसा कुछ था कि बाद में जिम्मेदारी आई? नहीं, बाद में जिम्मेदारी आने के बाद में ये काम स्टार्ट किया सर। क्या पढ़ाते थे आप? हिंदी पढ़ाती हूँ सर, किस क्लास को? स्टैंडर्ड 1 to 5। 1 to 5 को। तो पहले आपने कोई पढ़ा रखा था? नहीं, पहले नहीं पढ़ाते थे। ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं उसके बाद? जी सर। आपको कितना साल हो गया पढ़ाते हुए? स्कूल में काम करते हुए हाँ। 18 साल हो गया सर। 18 साल से आप पढ़ा रहे हैं। स्कूल वही है कि बदल गया? नहीं, 2 स्कूल में की। हम्म। फर्स्ट में एक स्कूल में 5 साल, अब दूसरे स्कूल में 13 साल हो गया। तो आप जब बड़े हो गए, आपने मम्मी को स्कूल में पढ़ाते हुए, हाँ। तो घर में बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था? हाँ। टीचर वाला? हाँ, इसलिए मैं मम्मी से बहुत डरती थी बचपन से ही। हाँ। मतलब बचपन से मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था और मेरे मतलब बचपन से ही अच्छे रैंक आते थे क्लास में, इसलिए। और आपकी स्कूलिंग कहाँ थी? मम्मी के स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, मम्मी जहाँ पढ़ाती थी मैं भी वहीं पढ़ती थी। तो आपको इसका फ़ायदा मिलता था या नुकसान? फ़ायदा तो नहीं होता था, बस वही है कि अगर मैंने कुछ क्लास में शरारत की तो कंप्लेन हो जाती थी। बाकी बच्चे नहीं बोलते थे तो मैम की बेटी है, ऐसे कुछ नहीं होगा? हाँ, बोलते थे। मम्मी हिंदी टीचर थी ना, तो सब बोलते थे कि ये क्या कर पाएगी हिंदी टीचर की, मतलब मम्मी हिंदी टीचर है। हाँ, ये है, सही बताया। हिंदी के अध्यापक अध्यापिकाओं को वो जगह नहीं मिलती है। यस थोड़ा सर। सा लोअर स्टैंडर्ड की तरह देखते हैं कि हिंदी के टीचर्स हैं। पर ये ना शहर शहर पे डिपेंड करता है। छोटे शहरों में ऐसी चीज़ है, जैसे आप बड़े शहरों में आते हो वहाँ पे हिंदी के अध्यापक अध्यापिकाओं को, या आप अच्छे इंस्टीट्यूट में आते हो तो हिंदी के प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा इज्जत भी मिलती है। पर डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या वो इज्जत दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सर हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल थी ना, तो वहाँ हिंदी के टीचर्स की उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। जैसे मम्मी को प्रॉब्लम हुई थी ना जॉब, मतलब जब डेथ हुई थी पापा की, तो जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मम्मी ने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया बचपन से। ये सीबीएसई स्कूल था? जी सर। CBSE। तो आपका पढ़ाने का पहले एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर नहीं, कैसे पहले का नहीं था कैसे सर। जॉब कैसे मिली? आप गए, डेमो हुआ, क्या क्या हुआ? जी सर, पहले मैं गई, डेमो हुआ, डेमो होने के बाद में हुआ। ये सैलरी तो नहीं, 1500 से स्टार्ट की थी। 1500 रुपये जी महीना ऐसे ही देते हैं, और 8 घंटा 10 घंटा काम करो। जी, 8 घंटा तो करना है। थोड़ा बताइए, जहाँ मेरी मम्मी भी एक्चुअली ऐसी स्कूल में पढ़ाया, और मेरी मम्मी ने तब पढ़ाया जब मेरी माताश्री 52-53 साल की उम्र में, तब उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। थोड़ा आप स्कूल लाइफ बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ स्कूल में नहीं, उसके बाद घर में भी आकर हाँ। काम करना पड़ता है। हाँ। लेसन प्लान बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, कल क्या पढ़ाना उसका प्लानिंग करना है, क्वेश्चन आंसर बनाना है, चैप्टर पढ़ कर जाना है। इसके अलावा अभी लॉकडाउन हुआ था, हम लोग को क्वेश्चन पेपर बनाना है, पेपर चेक करने को मिलता है, पेपर पूरा चेक करना बंडल। है। स्कूल में तो रिजल्ट मिलता नहीं कि चेक कर पाए, घर लाके चेक करना है, रिजल्ट बनाना है, और हर मंथ टेस्ट होता है। और मैं आपसे तो नहीं बोलूँगा, मैं बताता हूँ कैसे वर्क करते हैं प्राइवेट स्कूल, जो कि जिस पे सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। तो इस मामले में एजुकेशन पॉलिसी अच्छी बनी है भारत के अंदर, जो कि मिनिमम वेज डिफाइन कर चुकी है कि कम से कम एक टीचर अगर फर्स्ट क्लास पे 5th में पढ़ा रहे हो तो उनको इतना पैसा मिलना चाहिए, सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं तो इतना पैसा मिलना चाहिए। पर ये सिस्टम पूरा चलता कैसे है, ये भी एक बहुत बड़ा एक व्यापार है, और कैसे चलता है जो मुझे बहुत क्लोजली मुझे पता है, और ये प्रैक्टिकल है। सरकार भी इस पर एक्शन ले। मैं चाहूँगा कि मान लेते हैं एक शिक्षक के लिए जो तय हुई है आय वो 15,000 रुपये है, तो जनरली प्राइवेट स्कूल में होता ऐसे है कि 15,000 रुपये उनके अकाउंट में चले जाते हैं, और फिर शाम में आके उनको कैश में उसमें से 12,000 रुपये या 10,000 रुपये वापस करना होता है, और ये पूरा मनी इस तरह से सर्कुलेट होता है और वाइट से ब्लैक बन जाता है। मैं नहीं चाहूँगा इस पर आप बिल्कुल भी कमेंट करें, आप एग्जिस्टिंग जॉब में। बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई बताता भी है सरकारी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, सभी में नहीं है, कुछ कुछ में है, अगर कोई बताता है कि वहाँ पे उसको 5,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो आप ये मत कहिएगा कि भारत में तनख्वाह कम मिलती है। डिसाइड अच्छी हुई थी, ये पूरे स्कूलों का ये पैसा रोटेट करने वाला जो सर्किल है, इस चक्कर में उसकी तनख्वाह लास्ट में कम हो जाती है।
तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आप जॉब पे चले जाते होगे सुबह, बच्चे छोटे थे तो इनको कौन देखता था, कैसे होता था? मेरे मम्मी पापा देखते थे। साथ में रहते थे? जी सर, नहीं साथ में नहीं रहते थे, स्कूल जाने से मैं इसको छोड़कर जाती थी नानी घर। आसपास घर था? हाँ, नानी घर पास में है। तो आप लोग शिफ्ट हो गए थे, ऐसा था कि नहीं, नहीं, मतलब नहीं। मेरी दादी थी ना, तो वो शिफ्ट होने को तैयार नहीं थी, इसलिए हम वहीं रहते थे। और आप नानी नाना क्या रहे हो? हाँ बचपन की मेमोरीज बताओ, नानी नाना क्या, वहाँ तो बहुत प्यार मिलता है। हाँ सर, बचपन से मतलब मम्मी स्कूल चली जाती थी ना, तो वहीं रहती थी मैं सुबह से। मेरे नाना बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जो भी है बाहर से ला कर देते थे, जो मैं बोलूँ वो देते थे। पढ़ाई वढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में अच्छी थी मैं बचपन से ही। मम्मी टीचर थी ना, तो पढ़ाती थी घर पे भी। मतलब मैंने ट्यूशन्स नहीं ली थी। कभी नहीं ली? 5 क्लास तक नहीं ली थी। 5 क्लास तक मम्मी पढ़ाती थी, उसके बाद फिर साइंस मैथ्स ये सब आ गए थे, तो प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं ट्यूशन लेती थी। 5, 6, 7 में लिया, फिर 8 में नहीं, और 9, 10 में लिया था। 10th 11th लॉर्ड 9, 10th में आप साइंस का मैथ्स और साइंस के लिए। साइंस का ट्यूशन। 10th 11th में कॉमर्स की कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं थी वहाँ अच्छी, तो मैं सेल्फ स्टडी से मैंने किया 11th 12th। तब आपको फिजिक्स वाला का नहीं पता था? नहीं पता था उस टाइम पे। तो वहाँ ऑनलाइन पढ़ने का चलन नहीं है? नहीं सर, उस टाइम कोई नहीं पढ़ता था वहाँ ऑनलाइन, और मोबाइल फ़ोन्स पे नहीं थे मेरे पास। मोबाइल फ़ोन कब मिला आपको? 12th के बाद। किसने दिया? नाना ने? हाँ, नाना ने। गिफ्ट किया? नहीं, मैंने बोला सीए फाउंडेशन करना है अब ऑनलाइन, तो फिर उन्होंने दे दिया। जनरली वहाँ आसपास आपको किसी से इंस्पिरेशन मिला सीए बनने का? नहीं, मेरे फैमिली पे कोई था नहीं सीए, मैंने यूट्यूब पे देखा था करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। अच्छा, ये सर्च किया हाँ। था? कब? 12th के, मतलब 12th के बोर्ड्स के बाद। तब तक क्या सोच रहे थे, क्या करोगे? तब तक कुछ सोचा ही नहीं था। बहुत सारे करियर ऑप्शंस दिखे थे, कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हैं, बट सीए बेस्ट लगा। पैसा कमाने का प्रेशर लगता था 12th क्लास में, ऐसा था जल्दी से पैसा कमाए? हाँ, ये भी रीज़न था। सीए शॉर्ट ड्यूरेशन है ना, 4.5 ईयर्स में हो जाता है सीए कंप्लीट। फिर थोड़ा जर्नी बताओ, कैसे सीए का कैसे डिसाइड किया, फिर कैसे बैच लिया, फिर क्या हुआ? 12th के बाद मैंने बैच परचेज़ किया पीडब्ल्यू, मतलब सीए वाला का। पीडब्ल्यू के ट्रस्ट पे मैंने कुछ भी नहीं देखा था कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। पीडब्ल्यू ही नहीं जानते थे तो ट्रस्ट? मेरे ब्रदर ने बताया था मुझे। पीडब्ल्यू एक प्लेटफॉर्म है जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। तो मैंने फिर सर्च किया, संपूर्णा का बैच परचेज़ किया। मेरे को बिल्कुल, मतलब मैंने किसी भी टीचर्स का कुछ भी नहीं देखा था, बस पीडब्ल्यू के ट्रस्ट पे मैंने परचेज़ कर लिया था। फिर सारे क्लासेस पे फिर पता चला कि क्या होता है सीए। नहीं पता था तब तक? मतलब बस पता था कि सिग्नेचर की वैल्यू होती है, और कुछ भी नहीं पता था। फिर सारे टीचर्स ने बताया क्या होता है, ये होता है। फिर मेरे को इंटरेस्ट आया, और पढ़ाई भी अच्छी लग रही थी। लाइव पढ़ते थे आप? हाँ, लाइव, सारे क्लासेस लाइव लेती थी। कितने घंटे होती है रोज क्लासेस? 8 आवर्स डेली। 8 आवर्स? हाँ। फॉर 5 days और 4 days? 5 days। 5 दिन 8 घंटे की लाइव क्लास, ये तो बहुत हेक्टिक है। कैसे हैंडल करते हो ये? बस मैं वही सोचती थी कि स्कूल जा रही हूँ, मम्मी तो रहती नहीं थी घर पे, मैं अकेली रहती थी। दिन भर क्लासेस करना है। कब से शुरू होती थी ये? सुबह 8 बजे से होती थी 3 बजे तक। तो आप एक गो में देखते थे सब ब्रेक लेके, या छोड़ देते थे कुछ क्लास? नहीं, सारे लेती थी। 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता था बीच में, जिसमें थोड़ा बहुत काम कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह, बस। उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद ट्यूशन लेती थी। आप पढ़ाते थे? किस क्लास को? 5, 6, 7 बच्चे आते थे घर? 4 बच्चे आते थे सर, और मम्मी की भी हेल्प कर देती थी। 5, 6, 7 के क्या पढ़ाते थे उनको? साइंस, मैथ्स, एसएसटी। अभी पढ़ाते हो ट्यूशन, क्या बंद कर दिया? नहीं, अभी नहीं पढ़ाती। कितना पैसा मिलता था ट्यूशन में? 2000। अभी पिछले साल की बात है ये? हाँ। 2000 पर बच्चा? नहीं, मैं स्टार्ट तो 11th के बाद से ही कर दिया था। अच्छा, स्कूल टाइम पे भी आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे? हाँ, 11th से। बच्चे कहाँ से मिले? कॉलोनी से। 2000 पर स्टूडेंट नहीं, टोटल 2000 पूरा मिला के? हाँ। और कितना टाइम जाता है? 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा। और फिर मम्मी भी ट्यूशन लेती थी, तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई तो उसमें हेल्प कर दिया। ऐसा होता था मम्मी के स्टूडेंट आपको मिल जाते थे 5th क्लास के बाद जो पास होते थे? नहीं, ऐसा नहीं था डायरेक्टली। हाँ, पर मिल जाते थे मम्मी के नेटवर्क से? हाँ, मम्मी स्कूल जाती थी ना, तो मम्मी के रेफरेंस से ही मिलते थे। कितने साल ट्यूशन पढ़ाया आपने? 11th 12th, फिर सीए फाउंडेशन क्लियर करने तक पढ़ाया। 3 साल? हाँ। टाइम वेस्ट होता था उससे, ऐसा लगता था? नहीं सर, टाइम वेस्ट नहीं होता था, क्योंकि
स्कूल से आने के बाद वैसे भी हम फ़ोन पे टाइम तो वेस्ट कर ही देते हैं, उससे अच्छा कुछ इफेक्टिव कर लिया। घर पे थोड़ा अर्निंग भी हो जाती थी। 2-2.5 रुपये आप ऐड कर देते थे। आपका पर्सनल रूम था ऐसे पढ़ाई करने का? नहीं थोड़ा बताएं इसके बारे में, बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं पर्सनल रूम नहीं है, आप पढ़ नहीं पाते। मतलब हमारे घर पे 2 रूम है। एक रूम पे तो सारे सामान ही रहते हैं जहाँ पढ़ने की बिल्कुल जगह नहीं है, और एक और रूम है जहाँ हम सब रहते हैं साथ में। हम सब मतलब मम्मी, मैं और भैया अगर आए तो। फिर उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो मैं हेडफोन यूज़ करती थी और लेक्चर्स देख लिया, और जब मम्मी सो जाती थी उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी रात में। हाँ, लेट नाइट। हाँ लेट नाइट और सुबह। ये तो अभी किया होगा जब सीए फाउंडेशन में। तब 11th-12th में? 11th 12th में स्कूल से आने के बाद, तो बोर्ड्स के बाद पढ़ा था मैंने 11th 12th में। बस बोर्ड्स के पहले बोर्ड्स के पहले पढ़ा था। उस टाइम मम्मी स्कूल में रहती थी दिन भर तो पढ़ लेती थी। और उसके पहले साल भर पढ़ाई नहीं करते थे आप? पढ़ती थी, मैं होमवर्क कर लेती थी, और होमवर्क तो नॉइज़ में भी हो जाता है। ऐसे सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए साइलेंस, और अगर कभी घर में कोई आया तो मैं छत पे पढ़ती थी। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए फ्रॉम क्लास 10th टू क्लास 12th कंपेयर टू अदर बच्चे जो करियर ऑप्शन चूज़ कर पा रहे थे? आपको एक लिमिटेशन लगता था? हमारी इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी कि हम ऐसा कोर्स चूज़ कर पाएँ जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। इसलिए ऐसा कोर्स चूज़ करना था जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छी इनकम आ सके। इसलिए सीए चूज़ किया। और बनने का मन आपको डॉक्टर था? हाँ। पर अभी तो जैसे डॉक्टर बनने की पढ़ाई फिजिक्स वाला के सस्ते कोर्सेज हैं, और हम ये ओपनली बोलते हैं कोई सिलेक्ट हो जाएगा तो हम फीस भी दे देंगे अगर उसके पास प्रॉब्लम है। उस टाइम आइडिया नहीं था मेरे को। 10th के बाद अगर डॉक्टर बनना तो 10th के बाद पीसीबी लेनी पड़ती, बट मेरे को आइडिया नहीं था उस टाइम। कैसे थे साइंस में आप? अच्छे थे? हाँ, 10th में हमारी बोर्ड्स कैंसिल हो गई थी कोविड के कारण। बट नहीं, आई एम नॉट कंपेयरिंग सीए वर्सेस नीट, सीए वर्सेस डॉक्टर। आई एम जस्ट सेइंग कि बच्चे का क्या मन था, डॉक्टर बनने का मन था, अब आप सीए पे, अब सीए से प्यार हो गया? हाँ। मेरी एक फ्रेंड कर रही है नीट, और उसका तो बहुत प्यारा टाइम चला जाएगा नीट में। मैं इससे पहले बन जाऊंगी सीए। तुमको लग रहा है सही समय पे ब्रेकअप हो गया नीट से यार? हाँ। बेटर ऑप्शन मिल गया। अभी आगे क्या चैलेंजेस हैं यहाँ से सीए की जर्नी में? अभी सीए इंटर निकालना है अच्छे रैंक से, AIR, ताकि मैं बिग 4 में मेरे को ये करनी है आर्टिकलशिप, ताकि अच्छी स्टाइपेंड आए, और फाइनल का खुद से करना है। इंडिया अपना कोई बिग 4 क्यों नहीं बनाती, क्या लगता है? यस सर, बनानी चाहिए। किससे उम्मीद है? नहीं। आपको ये पता है कि जो लोग बिग 4 पे अच्छे पोजीशन पे जाके जॉब करते हैं और दे गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद वो क्या करते हैं? मतलब जो लोग लेट अस से VP पोजीशंस पे, डायरेक्टर पोजीशन पे काम करते हैं, उसके बाद उनका करियर का क्या स्कोप होता है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? अपना फर्म स्टार्ट करते होंगे। Yes, few of them. So most of them are hired by political parties. Really? Yes, because these are very intelligent people, very sharp people. Data का इनको immense knowledge होता है. They know the financial regularities and irregularities. They know the loopholes. They know the gray areas. These are mostly hired by political parties for strategies, election campaign, creating representatives across villages. ये बहुत क्रूशल रोल पे पहुंच जाते हैं। हम लोग को ऐसा फील होता है ना कि गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड इनके पास लोग नहीं है, नहीं, दे हैव द मोस्ट एजुकेटेड पीपल, और ये हायर करते हैं बिग 4 से। ये बहुत, इसका अच्छा एक स्कोप ये भी होता है दैट यू एंड अप बीइंग ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू अ चीफ मिनिस्टर, ऐसी जगह पे आप पहुंचते हैं और एक्चुअली ये लोग चेंज ला भी पाते हैं। दे सजेस्ट द गवर्नमेंट कि हम ये कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, इस गांव में ऐसा कर सकते हैं, और डेटा की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। अभी रिसेंटली आपने शायद PW में ज्वाइन भी किया है। हाँ, SME। वो किस रोल पे ज्वाइन किया है? SME के लिए। SME क्या होता है बताएं सबको, हम लोग। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो किस सब्जेक्ट का मिला? क्लास 12th अकाउंट्स के लिए। तो आप उसमें क्या कर रहे हो? सर अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, मतलब स्टार्ट होने वाली है। डाउट सॉल्व करना बच्चों के। कहाँ पे करने होंगे, पता चला है कैसे होंगे? वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम, तो ऑनलाइन बच्चे डाउट पूछेंगे, आप सॉल्व करेंगे। ये कब हुआ है? बस अभी 1 वीक पहले। सही है, तो आपकी अर्निंग अभी से अब स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लगातार जॉब भी करोगे आगे? कंटिन्यू करूँगी। तो मम्मी कहाँ रहेंगी? साथ में।
तो मम्मी जॉब छोड़ रहे हैं फिर? नहीं तो अब अच्छा आप घर जा रहे हो, वहाँ से हाँ करोगे? आप दिल्ली नहीं मूव किए हो? मैं शिफ्ट हुई थी ऑफलाइन के लिए, बट फैमिली कंडीशन के कारण मेरे को वापस से ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा। तो आप वापस जा रहे हो घर? यस सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी जर्नी काफ़ी बाकी है, अभी एक ही स्टेप निकला है। मैं चाहूँगा आपका नेक्स्ट ईयर फिर से इंटरव्यू करूँ, सीए इंटरमीडिएट का एक बार, और फिर उसके बाद सीए फाइनल का एक और इंटरव्यू। हम लोग हर साल ऐसे ही मिले, फाइनली एक बेहतरीन सीए बनो आप। आपका मन बिग 4 में जाने का है? यस सर। अभी कितने साल लगेंगे सीए बनने में? 4 साल? हाँ यहाँ से 4 साल नहीं 3 साल लगेंगे और। 3 साल लगेंगे। सही है, आप बिग 4 में जाना। वैसे मुझे भी एक पर्सनल बहुत अच्छा सीए चाहिए, बट आई वोंट स्टॉप योर ग्रोथ। यू शुड गो टू बिग 4, पोस्ट दैट विल कम। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं माताओं को? कभी भी अगर कोई मुसीबत आए तो डरना नहीं चाहिए सर। जितना हो सके अपने बच्चों के लिए खड़ा रहना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ कोई नहीं है तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। मैं अकेली ही हैंडल की आखिर, भले मेरे घर में किसी का सपोर्ट नहीं था। मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि बच्चों के लिए जैसे भी होगा दिन रात काम करके बच्चों को पढ़ाना है। अब मैं वो की, और आगे भी जब तक दोनों का जॉब नहीं लगेगा तब तक मैं करूँगी ये काम। मैं स्कूल के अलावा भी बहुत सारा काम करना चाहती थी, लेकिन कहीं मिला नहीं। फिर लास्ट में ट्यूशन ही पकड़ी। छोटी सी खुशी होती है बच्ची ने एक एग्ज़ाम अभी निकाला, सही रास्ते पे जा रही जी है। सर, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा मेहनत रंग लाया। मैं 18 साल का संघर्ष की तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत खुशी होती है जब ऐसी जगह से निकल के ऐसे बच्चे संघर्ष करके ऊपर आते हैं, और इन्हीं के लिए तो हम लोग काम अभी करते हैं। लोहरदगा जैसे छोटे शहर में फर्स्ट बार ये अच्छा निकाली है, इसीलिए सबको लोहरदगा में बहुत खुश है कि चलो इसके पापा ने ये बहुत अच्छा किया, इसकी मम्मी अच्छा पढ़ाई लिखाई। अकेले आप लड़े हो पूरा सफ़र? जी सर। थोड़ा और बाकी है, 3-4 साल फिर तो। यस। पोस्ट दैट पहले इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, क्या होगा? आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप स्टार्ट सीए इंटर के बाद। मेरे को नहीं पता इस एग्जाम के बारे में, यू कैन एजुकेट मी। मैं Yes. जेई नीट का टीचर रहा हूँ, आप बता सकते हो क्या होगा 4 साल के बाद? सीए फाइनल के बाद क्या होगा? सीए फाइनल के बाद कहीं जॉब करनी है, मतलब बिग 4 में। उसके बाद मेरे को अपनी फर्म स्टार्ट करनी है। किस नाम से होगी फर्म? अग्रवाल कंसल्टेंसी सर्विसेज। अग्रवाल की स्पेलिंग क्या होगी ये बता दो बस। वो हमेशा अलग रहती है ना। हाँ, AGRAWAL अग्रवाल कंसल्टेंसी सर्विसेज। अपने नाम पे नहीं रखेंगे आप फर्म को? सर मैं अग्रवाल ही हूँ। नहीं, सृष्टि नाम पे। अच्छा सृष्टि। अग्रवाल ऐसे रख रहे हैं बच्चे भी बाद में ले सके, लेगेसी कैरी कर अग्रवाल एक वाइडर टर्म। एक वाइड आइटम है। कॉमन नेम नहीं हो रहा है पर बहुत से होंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा ये तो। चेंज कर लूँगी फिर। कुछ नया सोचना पड़ेगा इसमें। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तक आए। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? प्लेटफॉर्म इज योर्स। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फैमिली के स्ट्रगल्स को हमेशा नोटिस करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर सारी अवेलेबिलिटीज़ हो रही है, फैमिली से अच्छी कंडीशन मिल रही है, तो फैमिली को डिज़ायर्ड आउटपुट भी देनी चाहिए। आपको मिली सारी फैसिलिटी आपको लगता है? सर मम्मी जितना दे सकती थी उतनी बहुत मिली। अच्छी बात, बहुत अच्छी। मैं यही बोलता हूँ, अपने पेरेंट्स को आप कभी भी ब्लेम मत करना। उनकी कैपेसिटी में, उनकी क्षमता में जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो आपके लिए ट्राई कर रहे हैं। उस इंसान से आप क्या शिकायत करोगे जो अपने लिए नए कपड़े ना खरीद के आपको हर जन्मदिन पे आपको नए कपड़े दिलाता रहता है? इस इंसान से आप कोई शिकायत नहीं कर सकते जो 24 घंटे सिर्फ आपके बारे में सोचता है। सो स्टॉप कंप्लेनिंग टू योर मदर एंड फादर। अपने माँ बाप से कंप्लेन करना बंद करिए और रियलाइज़ करिए कि उनकी जो कैपेसिटी थी उसमें सब बेस्ट किया है। और ये बात आपको आज नहीं रियलाइज़ होगी, ये आपको तब रियलाइज़ होती है जब आपके माँ बाप बहुत बूढ़े हो जाते हैं और आप उनसे बात कर भी नहीं पाते हो। जितनी जल्दी रियलाइज़ करोगे लाइफ में उतना खुश रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तक आए। पर मैं आपसे एक प्रॉमिस लेता हूँ सृष्टि कि आप 1 साल के अंदर वापस मेरे सामने बैठोगे। मुझे 2 साल नहीं चाहिए, प्रॉमिस। मुझे 1 साल के अंदर आप वापस यहाँ बैठे हुए चाहिए हो, सीए इंटरमीडिएट एग्जाम निकाल के, और मुझे फिर से आपसे इंटरव्यू करना है और मेरे और कॉन्फिडेंस सृष्टि देखनी है नेक्स्ट टाइम। यस सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। ये सृष्टि की कहानी मुझे लगता है हम सभी को काफ़ी इंस्पायर करेगी, और सृष्टि ने वादा भी किया है अगले साल ये फिर आएंगी। इनके जैसे सभी बच्चों को मेरी तरफ से सारी विशेष, सारी दुआएं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।